पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि फिनिक्स संगन इविल स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे और यहाँ पर कौन मरने वाला है यह तो टाइम ही बताएगा। और इतना सुनने के बाद लिया होंगले अपने मनी मन में कहता है कि इसके चेहरे पर तो कोई मुझे डर ही नहीं दिख रहा है, क्या इसका कोई चाल है। और यह सब सोच ही रहा होता है, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुका था क्योंकि फिनिक्स संगन उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद फिनिक्स संगन के बॉडी में क्रैक आने लग जाता है, उसमें से लाइट निकलने लग जाता है। लेकिन वहीं पे लिया होंगले ही रहता है। वो कहते हैं क्या किसी प्रकार का चाल था, मुझे पता कैसे नहीं लगा। लेकिन अब वहां पर बहुत ही देर हो चुका था क्योंकि वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब हम सब देखते हैं कि वो इतना बड़ा धमाका हुआ था कि जियांगिंग शहर में जितने भी म्यूटेंट थे, यहाँ तक कि जिंगुजी से ही चीरो भी रहता, वो भी कहता है कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका कहाँ पर हुआ। और अब इतने बड़े धमाके को लेकर कमांड सेंटर में भी सब लोग परेशान थे कि आखिरकार वहां पर उस धमाके के अंदर हुआ होगा क्या। वो सब वेट करने लगते हैं कि धुआं कब साइड होगा। और अब कुछ देर बाद जब धुआं साइड होता है तो सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, खास तौर पे कमांडर देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतने बड़े धमाके के बाद लिया होंगले का बॉडी चिथड़े में उड़ जाता है, लेकिन उसका बॉडी पार्ट इधर उधर रहता है। फिर भी बोल इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी खून से लथपथ वो अभी भी जिंदा था। और तभी कोहरे के अंदर में फिनिक्स संगन रहता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद इतना जल्दी बैटल फील्ड में फाइट करने के लिए आ जाऊंगा। और तो और मैं तुमसे फाइट करने के लिए बिल्कुल भी बैटल फील्ड में नहीं आता। और शुक्रिया उस इंसान का जिसने पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया था, तुम्हारे पावर्स के बारे में। और जब मुझे तुम्हारे पावर्स के बारे में पता लगा तो मैंने अपने ही जैसा एक शिकिगामी बनाया, खास तौर पे तुम्हें खत्म करने के लिए। लेकिन हम सब पहले से ही जानते हैं कि जांगी को शक था कि जियांगिंग शहर में कोई ऐसा म्यूटेंट है जो कि खबर को लीक कर रहा है, लेकिन वो कौन है यह तो अभी हमें पता नहीं चलेगा। और जब इस नज़ारे को कमांड सेंटर में सब लोग देखते हैं तो वो सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सब पहले भी देख चुके हैं कि सेलेस्टियल टीम के 3 मेंबर मर गए हैं। लेकिन इस बार कमांडर यह यकीन नहीं करना चाहते थे कि लिया होंगले जितना पावरफुल म्यूटेंट एक लिफ्ट टीम के मेंबर से मारा जा सकता है। लेकिन अब कमांडर के सामने सच था तो उन्हें यकीन करना ही पड़ा। और अब फिनिक्स संगन अपने शिकिगामी को कहता है कि उसे जब तक मारते रहो कि जब तक वो मारा ना जाए पूरी तरह से। और उसके इतना कहने के बाद वहाँ पे शिकिगामी गोरिल्ला रहता और 3 सर वाला कुत्ता वहाँ पे लिया होंगले को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग जाता। 3 सर वाला कुत्ता रहता उसे चीरने लग जाता, लेकिन वहीं पे लिया होंगले को बहुत ही ज्यादा गोरिल्ला मारने लगता है। और यह सब नजारा जब कमांड सेंटर में सब लोग देख रहे थे तो वो सब कहते इतना घिनौना हरकत एक लिफ्ट टीम के मेंबर ने किया है, उसे छोड़ूंगा नहीं। और तभी तू यूनली कहता है कि अब डेंग पे सब कुछ निर्भर करता है, अगर वहां पर एक लिफ्ट टीम के लीडर को वो मार देता है तो हम सब यह फाइट को जीत जाएंगे, लेकिन अगर डेंग सिंटोंग वहां पे मारा जाता है तो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान और फ्यूचर में हो सकता है कि हम पे दुश्मन अटैक कर दे, क्योंकि जियांगन क्षेत्र का पावरफुल इन्वेस्टिगेशन टीम अगर ऐसे ही मारा जाएगा तो सबको लगेगा कि जियांगन क्षेत्र में अब पावरफुल म्यूटेंट बचा ही नहीं है, जिसके बाद हो सकता है कि हमें हमेशा ही फाइट का सामना करना पड़ जाए। यह सब सुन ही रहा होता है तभी वहां पर एक म्यूटेंट रहता है जो कि चश्मा लगा कर रखता है। वो चारों तरफ देखने लगता है और फिर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि यह बहुत ही अजीब है, सेलेस्टियल टीम तो बहुत ही पावरफुल था लेकिन एक्लिप्स टीम से कैसे हार सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी एक्लिप्स टीम को निपटा दिया जाए, अगर नहीं निपटता है तो मुझे कमांडर से जल्दी बात करना होगा। और अब हम सब देखते हैं कि कमांडर इतना ज्यादा गुस्से में रहते हैं कि वहां पर अगर कोई म्यूटेंट नहीं रहता तो वो सब कुछ फोड़ देते। और अब हम सब देखते हैं कि लिया होंगले से फाइट कर एक लिफ्ट टीम के 2 मेंबर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया, तो बहुत ही घायल थे। और तभी वहां पे फिनिक्स संगन कोहरे के अंदर से निकलते हुए कहता है यह तो बहुत ही शर्म की बात है। और तभी अकत्सु कहता है कि आप यहाँ पर आकर हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। तभी फिनिक्स संगन कहता है ऐसा नहीं है, जिसके बाद वो 2 इंजेक्शन निकालता है जो कि हीलिंग जैसा काम करता है, तुरंत ही ठीक कर देता है जख्मों को। और तभी दोनों को इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि यह जरूरी नहीं, हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। वैसे भी जियांगन क्षेत्र में अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन टीम है, अगर वो सब यहाँ पर आएंगे तो हम पक्का हार जाएंगे। और तभी अकत्सुक कहते हैं कि हमें जितना बताया गया था, हमें जितना मिशन को पूरा करने के लिए कहा गया था, हम सब ने नॉर्थ के दिशा में मिशन को पूरा कर दिया, हम सब ने उसे हरा दिया है। और तभी फिनिक्स संगन कहता है कि तुम्हें अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन टीम जियांगन क्षेत्र के पास अभी भी 5 बच रहे हैं, एक को वो अभी भेज भी देंगे तो हम सब मारे जा सकते हैं। और तभी अकत्सुक कहता है कि आप इतना डर क्यों रहे, वैसे भी हम सब अब जीत चुके हैं यह फाइट को। और वैसे भी मुझे ताकुची ने पहले ही बता दिया था कि यह फाइट में मेरा अच्छा जाएगा, मेरा भला ही होगा, मैं थोड़ा घायल होऊंगा लेकिन पूरी तरह से फिर ठीक भी हो जाऊंगा। और तो और हम सब जानते ही है कि मायूमी जब भी भविष्यवाणी करती है, कोई भी भविष्यवाणी गलती नहीं करती, वो हमेशा ही सही निकलता है। और वो इतना कह ही रहा होता है तभी वहाँ पे एक स्पेशल बुलेट कोई चला देता है जो कि बहुत ही फास्ट रहता है, वहाँ पर गोरिल्ला भी रहता है, वो भी नहीं रोक पाता है। तभी वहाँ पे फिनिक्स संगन कहता है कि अरे सावधान रहो, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुका था क्योंकि स्पेशल बुलेट रहता है वो अकत्सु के सर से बाहर निकल जाता है। और अब हम सब देखते हैं कि एक्लिप्स टीम का एक मेंबर मारा जाता है जिसका नाम रहता है अकत्सु। और अब अकत्सु सीधा जमीन पे
गिर जाता है और वहीं पे दूसरा मेंबर और फिनिक्स संगन रहता है, वो कहता है कि यहाँ पर कोई और भी म्यूटेंट था जो कि घात लगाकर बैठा हुआ है। और तभी वहाँ पर एक और स्पेशल बुलेट कोई चलाता है, तभी वहाँ पे डिवाइन वैली रहता है, उसके सर में से निकल जाता है वो बुलेट, जिसके बाद वहाँ पे एक्लिप्स टीम का 2 मेंबर मारा जाता है और बच रहा था फिनिक्स सांगन। और अब वहाँ पर फिनिक्स सांगन अपने बचाव के लिए अपने जानवरों को बुलाता है, अपने शिकिगामी को अपने पास बुलाता है। और अब हम सब देखते हैं कि उन दोनों को कोई और नहीं जांगी मारता है अपने गन प्लस अपने राइट आंख वाली एबिलिटी से। और वहीं पे फिनिक्स सांगन को कवर देने के लिए उसका गोरिल्ला और वहाँ पे 3 सर वाला कुत्ता और फोक्स ये सब जा रहे थे उसे बचाने के लिए। और तभी जांगी कहते हैं कि हमारे लोगों को मारने के बाद तुम छिप रहे हो, तुम जल्दी से जल्दी हमें मारो, नहीं तो हमसे फाइट करने के लिए जल्दी सामने आओ। और तभी फिनिक्स सांगन कहता है अपने गोरिल्ला प्लस अपने 3 सर वाले कुत्ते को कि जाओ और उस लड़के को मार डालो। जिसके बाद हम सब देखते हैं कि गोरिल्ला प्लस वहाँ पे 3 सर वाला कुत्ता रहता है, वो जांगी को मारने के लिए जाता है, लेकिन वहीं पे जांगी डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन कर देता है। और इस बार जांगी जो डोर को ओपन करता है इसका स्पेस अलग अलग रहता है, मतलब कि जो जानवर इसके अंदर जाएंगे वो अलग अलग डायमेंशन में जाएंगे। और अब जैसे ही जांगी पर कुत्ता प्लस गोरिल्ला अटैक करता है, जांगी के डायमेंशन में वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों सांस नहीं ले पा रहे थे, तभी वो मर जाते हैं वहीं पर। और अब वहाँ पे जांगी स्पेस वाली एबिलिटी को बंद कर देता है, लेकिन वहीं पे फिनिक्स सांगन रहता है, वो देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। उसका दिमाग कुछ और कह रहा था, उसका बॉडी कुछ और कह रहा था। तभी वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि इतना जल्दी कौन म्यूटेंट है जो कि मेरे दोस्त शिकिगामी को इतना जल्दी मुझसे छीन लिया, उसे खत्म कर दिया। ऐसा कौन म्यूटेंट पैदा हो गया है? मुझे लगता है कि यह वही है जिसके बारे में मायूमी भी भविष्यवाणी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगर वो है तो मुझे यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा और जिंगुजी सेइचिरो को बताना होगा इसके बारे में, नहीं तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तभी जांगी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर पहले ही आकर देख लिया था, लेकिन मैंने पहले अटैक नहीं किया था। मैं सोच रहा था इसके बारे में और पता लग जाएगा तब अटैक करूंगा, लेकिन अब इस म्यूटेंट के बारे में मुझे पता लग गया है। और वैसे भी यह मुझसे 400 मीटर की दूरी में है, बस मैं एक ही चाल चलूंगा और ये मारा जाएगा। और तभी जांगी अपने लेफ्ट आंख वाली एबिलिटी यूज करता है, जिसके बाद वहां पर फिर कहता है कि इसके बाद वो बचने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ फिनिक्स सांगन दौड़ते हुए कहता है यह मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस मुझे कभी जिंदगी में नहीं हुआ। क्या मैं मरने वाला हूँ? मुझे जल्दी से जल्दी भागना होगा, रुकना नहीं होगा। और जांगी के लेफ्ट आंख में कुछ ऐसी एबिलिटी है जिसमें वहां पर एक पोर्टल खुलेगा, जिसके अंदर अगर कोई भी जाता है उसका टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा पूरा शरीर। और राइट आंख में रहता है शूटिंग वाली एबिलिटी, तुम लोग तो जानते ही होगे। और इस चैप्टर के लिए मैं सुबह से बहुत ही ज्यादा वेट कर रहा था, बहुत ही 4 घंटा 5 घंटा लग गया, इससे ज्यादा ही लग गया। और मुझे यह 4 बजे मिला है, तो तुम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वॉइस ओवर कर दिया हूँ, तो देख लेना पूरा। और इसके आगे हमें कल पता लगेगा, तो तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना।